घर वाले तो सपोर्ट करते हैं, पर घर वाले बोलते हैं कि जब यही करना था तो इतना आगे का पढ़ाई क्यों की तुम, जब यही करती तुम स्टार्टिंग से ही। तो थोड़ा मुझे बुरा लगता है ना कि यहाँ तक पहुँच के सब चीज़ क्लियर हो के और सरकार इतना लेट कर रही है, एग्ज़ाम ले रही है। एसटीईटी पास करने के बाद नौकरी का जो इंतज़ार है वो आप कर रही थी, उसके बाद स्टॉल आपने खोल दिया, ऐसा क्यों? सर 2 साल से तो ऐसे ही चल रहा था चुटियापा कि आज होगा नियोजन, ये नियोजन करते करते कितना देर वेट करेंगे। फैमिली वाला भी तो प्रेशर देगा सर, और कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो लास्ट में ऑप्शन नहीं मिला तो फिर बोले कि अपना स्टॉल खोल दिए, फिर जब होगा देखा जाएगा। और ऐसा मुझे उम्मीद नहीं था कि, क्योंकि जब सब चीज़ क्लियर हो ही गया, फिर से एग्ज़ाम देना है तो अफसोस है कि सर कि पढ़ लिख के भी हम लास्ट में ये चीज़ कर रहे हैं, पर उतना प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सर से हम यही कहेंगे कि सर हम लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। हमारे गार्जियन ने बहुत आगे बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत ही पढ़ाया लिखाया कुछ करने का। बट यही उम्मीद करेंगे कि आप जल्द से जल्द कुछ करिए, जल्दी से बहाली करवाइए। कि हम फैमिली लोग भी प्रेशर देने लगता है कि शादी करवा देंगे। तो अपना भी सपना है सर कि कुछ करने का, लाइफ में कुछ बनने का। तो बस इसी उम्मीद से अभी लगे हुए हैं, और जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उस एग्ज़ाम की तैयारी करें। बहुत प्रॉब्लम होता है कि ये स्टॉल भी देखो, अपना तैयारी भी करो। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मेरी मौजूदगी अभी पटना के मरीन ड्राइव पे है। मेरे पीछे एक स्टॉल देख रहे होंगे जिसका नाम है भीमधी चाट। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह स्टॉल हम क्यों दिखा रहे हैं। तो बता दें आपको कि यह शिक्षक अभ्यर्थी, महिला शिक्षक अभ्यर्थी का यह स्टॉल है, और कहीं ना कहीं नौकरी नहीं होने की वजह से स्टॉल खोलना पड़ा। क्यों खोलना पड़ा, लगातार आपके मन में यह सवाल खड़ा हो रहा होगा। क्योंकि देखा जाए तो नीतीश सरकार लगातार यह कहते हुए नजर आ रही थी कि हम रोजगार देंगे, शिक्षकों की बहाली करेंगे, लेकिन जिस तरीके से नीतीश सरकार का नया फरमान आया है, नई नियमावली को देखते हुए परीक्षा ली जाएगी, इसके बाद अभ्यर्थी काफ़ी निराश हो गए। तो वहीं जिस तरीके से देखा जाए तो कई वर्षों तक इंतजार करवाने के बाद कई अभ्यर्थियों का उम्र पार कर गया है। तो वहीं तैयारी करने को लेकर जिस तरीके से डेट सामने निकल के आ रही है, इसको देखते हुए समय नहीं है, तो वहीं अभ्यर्थी परेशान होकर अपना खुद का रोजगार डाल रहे हैं। तो वहीं स्टॉल खोल रहे हैं, कई सारा अनेकों रोजगार भी कर रहे हैं। तो वहीं हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे सेनोरिटा मिश्रा है, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, STT 19 की क्वालिफाइड, जुड़ेंगे, बात करेंगे। स्टॉल आपने खोला है, कैसा चल रहा है, पहले ये बताइए। अभी सर तो स्टार्टिंग है, पर अभी ठीक ही चल रहा है। STT पास करने के बाद नौकरी का जो इंतज़ार है वो आप कर रही थी, उसके बाद स्टॉल आपने खोल दिया, ऐसा क्यों? सर 2 साल से तो ऐसे ही चल रहा था चुटियापा कि आज होगा नियोजन, ये नियोजन करते करते कितना देर वेट करेंगे। फैमिली वाला भी तो प्रेशर देगा सर, और कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो लास्ट में ऑप्शन नहीं मिला तो फिर बोले कि अपना स्टॉल खोल दिए, फिर जब होगा देखा जाएगा। और ऐसा मुझे उम्मीद नहीं था कि, क्योंकि जब सब चीज़ क्लियर हो ही गया, फिर से एग्ज़ाम देना है तो अफसोस है कि सर कि पढ़ लिख के भी हम लास्ट में ये चीज़ कर रहे हैं, पर उतना प्रॉब्लम नहीं है। बट घर वाले सपोर्ट करते हैं? घर वाले तो सपोर्ट करते हैं, पर घर वाले बोलते हैं कि जब यही करना था तो इतना आगे का पढ़ाई क्यों की तुम, जब यही करती तुम स्टार्टिंग से ही। तो थोड़ा मुझे बुरा लगता है ना कि यहाँ तक पहुँच के सब चीज़ क्लियर हो के और सरकार इतना लेट कर रही है, एग्ज़ाम ले रही है। तो घर में सबको पता है कि आपने स्टॉल अपना स्टार्टअप किया? हाँ, घर में सबको पता है। घर में सपोर्ट कौन करता है? घर में मेरी सपोर्ट ऑनली मेरी मम्मी करती है सर। हाँ, मम्मी सपोर्ट करती है, क्योंकि जो भी गार्जियन है वो मेरी मम्मी है, और फिर मम्मी भी देखती है कि ठीक है कर रही हो तो करो, इसलिए। नीतीश सरकार लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही थी। नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पहले भी कई महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से रोजगार की नीतीश सरकार बात करते हैं, क्या रोजगार मिल रहा है महिलाओं को? क्या बोले सर, अभी तक तो क्या नहीं। आप भी देख ही रहे हैं कि क्या रोजगार दे रहे हैं नीतीश सर। नौकरी का आस देख रही थी आप, लगातार बहाली की मांग भी कर रही थी, प्रदर्शन भी कई बार आप लोगों ने किया होगा, आप भी की हैं प्रदर्शन, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। सरकार को क्या कहिएगा, नीतीश कुमार को क्या? नीतीश सर से हम यही कहेंगे कि सर हम लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। हमारे गार्जियन ने बहुत आगे बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत ही पढ़ाया लिखाया कुछ करने का। बट यही उम्मीद करेंगे कि आप जल्द से जल्द कुछ करिए, जल्दी से बहाली करवाइए कि हम लोग का भी फ्यूचर बन सके। क्योंकि एक लड़की होने के बावजूद हम लोग कितना कर सकते हैं। वॉइस तो नहीं है ना कि तो ये तो 5 साल 6 साल वेट कर लेंगे। फैमिली लोग भी प्रेशर देने लगता है कि शादी करवा देंगे। तो अपना भी सपना है सर कि कुछ करने का, लाइफ में कुछ बनने का। तो बस इसी उम्मीद से अभी लगे हुए हैं,
और जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उस एग्ज़ाम की तैयारी करो। बहुत प्रॉब्लम होता है कि ये स्टॉल भी देखो, अपना तैयारी भी करो। बस देखिए क्या होता है। काफ़ी परेशानी होती है। हाँ, परेशानी तो बहुत होती है सर, पर इसमें टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने का। ऊपर से घर भी तो चलाना है सर। अगर कल ये देखते रह जाएंगे तो फिर घर कैसे चलेगा। सवाल ये रहेगा सर उल्टा आपसे कि जिस तरीके से आपने स्टॉल खोला है, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगर बाई चांस नौकरी लग जाती है, खुदा ना खास्ता लग ही जाना चाहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए भी, तो क्या स्टॉल आप बंद कर देंगे या फिर स्टॉल ऐसे ही चला? अगर मेरा जॉब लग जाता है तो सर, तो आगे का तो नहीं पता, बट मैं अपना जॉब करूँगी सर। हाँ, जॉब मेरा को पहले फुल्ली choose फोकस, हाँ पहले मेरा वही चूज़ है, क्योंकि मैंने ही उसके लिए बहुत पढ़ाई किया, मैंने एग्ज़ाम निकाला, तो मेरे लिए पहले इंपॉर्टेंट जॉब है सर। चलिए, स्टॉल आपने खोला है, क्या कुछ खास स्पेशल है? मेरे यहाँ कटोरी चाट बहुत स्पेशल है और पालक चाट। और पालक चाट इसलिए स्पेशल है कि मैं ना ये प्रोटीन चीज़ दे रही हूँ, पालक में बहुत प्रोटीन होता है, इसीलिए मैं पालक चाट और ये कटोरी चाट स्पेशल देती हूँ। और क्या क्या मिल रहा है आपके ये यहाँ? मोजिटो ड्रिंक में आपको मोजिटो मिल जाएंगे, लस्सी मिल जाएगी, ड्राई फ्रूट लस्सी, फ्रूट लस्सी मिल जाएंगे आपको। यानी कि जितने भी हमारे पास क्वांटिटी है सब अच्छे हैं सर, सब प्रोटीन टाइप के भी रेट की हैं। बात की जाए तो? स्टार्टिंग रेट कहा जाए तो 20 से स्टार्टिंग रेट है, लास्ट करते हैं आपको 80 तक, उससे आगे नहीं है सर। पटना वासियों को क्या कहिएगा? पटियावासी को क्या हम कहेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग आगे करिए। जो अगर सबसे पहली बात कि जो दिल करे वही करिए, ये मत देखिए कि आगे क्या सोच रहा है, पीछे क्या सोच रहा है, ये मत देखिए। बट हाँ, कभी आप हमारे यहाँ आइए, विमधी चाट के पास आइए और कटोरी चाट और पालक चाट जरूर खाइए। लोकेशन बता दीजिए। हमारा लोकेशन है, क्या कहते हैं, मरीन ड्राइव से हल्के से और आगे आके। तो देखिए, भीमधी चाट जो है उसका स्टॉल खोला गया है। महिला शिक्षक अभ्यर्थी थी STT 19 की। तमाम वो आइटम जो है वो मिल रहा है यहाँ पे, जो खाने का स्नैक्स आइटम हो या फिर चाट हो या फिर पकौड़ा हो या फिर ड्रिंक्स हो, तमाम चीज़ों का रेट जो है वो मिनिमम है। अगर लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा यह सवाल है कि शिक्षक अभ्यर्थी कहीं ना कहीं बेरोजगार फिर रहे हैं और मजबूरन स्टॉल खोलना पड़ रहा है। हमने सेनोरिटा मिश्रा से बात किया, उनका यह साफ कहना है कि क्या करें सर, मजबूर है। देखा जाए तो रोज़गार का आस देख रहे थे लेकिन रोज़गार नहीं मिला, जिसके बाद हमें स्टॉल खोलना पड़ा। कहीं ना कहीं पढ़ाई भी करते हैं और स्टॉल भी चलाते हैं। देखा जाए तो ऐसी स्थिति नहीं है कि हम अपना तमाम कार्य कर सके। क्या कुछ कहती सेनोरिटा आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश सरकार क्या कुछ करती है। ऐसे ही कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दर दर भटक रहे हैं, तो वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों का बिहार में पूरे तरीके से बुरा हाल है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने, नीतीश सरकार की कैबिनेट नई नियमावली लाई, इसके बाद लगातार अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अपना रोजगार खोल रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। पटना से सहयोगी प्रत्युष के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।